हाँ तो क्लास 9th वालों आ जाओ, एक और प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपको हल करना है, बताना है आप हमसे पहले बनाते हैं या बाद में बनाते हैं। अगर आप पहले बनाए हुए हैं तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर पहले से आप नहीं बनाए हुए हैं तो इसको सीख लेना, ठीक है। अभी चेंज करते हैं, एक हमने थंबनेल लगा दिया है। आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो शुरू करते हैं, यह है हमारा प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लीजिए √6 है, कितना है, √6 है, √6 और 6 है, 6 का मतलब तो प्रश्न को आप लिख लीजिए और 3 √7 और 4 √8 है, ठीक है बेटा। इतना जब आप करोगे तो रूट का मतलब होता है हाफ, रूट का मतलब होता है पावर कितना है, हाफ है। तो 6 लिख करके, और ये चूंकि हाफ तो होता ही है और 6 बाहर में है, लिखेंगे कितना लिखेंगे 1/6, ठीक है, कॉमा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, इसके पावर हो जाएगा 1/3, कॉमा यहाँ पे लिखेंगे 8, इसके पावर में हो जाएगा 1/4। अब जब इतना हो जाता है तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि 1/6, 1/3 और 1/4 इसके जितने भी डिनोमिनेटर है उसको एक करते हैं। अब जब चूंकि डिनोमिनेटर को एक करेंगे तो डिनोमिनेटर को एक करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब आप लोगे कितना का लोगे, 6, 3 और 4 का, 6, 3, 4 का जब आप एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम जब आप लोगे तो आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया एलसीएम, कितना आ गया 12। तो जितना भी पावर है ना बेटा 1/6, 1/3 और 1/4 इसको आपको कन्वर्ट कर देना है 12, नीचे 12 में डिनोमिनेटर जो है 12 में हो जाएगा। तो 12 डिनोमिनेटर करने के लिए हमको इसमें 2 नोमिनेटर से भी और 2 डिनोमिनेटर से भी गुना करना पड़ेगा। तो चलो करके दिखाता हूँ। 1/6 जो है पहले इसको लिख लेते हैं, गुना आपको 12 लाना है तो 2 से ऊपर भी और 2 नीचे भी, फिर यहाँ भी 7 है, 7 के पावर कितना है बेटा 1/3, गुना अभी 3, 12 आपको लाना है तो 4 से ऊपर और 4 से नीचे, वेरी गुड। अब यहाँ क्या है 8 है, 8 का पावर कितना है 1/4। अब यहाँ पे 4 है तो आपको कितना लाना है बेटा 12, तो 3 से आप ऊपर भी गुना कर दो और 3 से नीचे भी गुना कर दो। अगर इतना आप समझ गए तो समझिए कि आपके लिए 90% इसका सॉल्यूशन करना आसान होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर में करता हूँ। अब जब आप इसको लिखेंगे तो 6 का पावर हो गया ऊपर में 2 और नीचे हो गया 6 दूनी 12, इसका कितना हो जाएगा बेटा 7, 7 में कितना होगा 4 में 1 से गुना किए तो 4 और 4 तिहाई 12, इसका भी कितना हो जाएगा 8 को ऊपर में गुना कर दिए तो 3 और नीचे में 4 तिहाई 12। अब आप जब देखोगे तो 12 इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर है और इसका भी डिनोमिनेटर है, 12 12 12 हो गया। तो जो न्यूमरेटर में है उसको हम अलग करते हैं, न्यूमरेटर को थोड़ा सा अलग करते हैं तो आसान हो जाएगा समझने में। जैसे 6 के पावर हो गया 2 गुना 1/12, ये समझ लो बेटा, ये समझ लिया तो समझिए कि आपके लिए आसान हो जाए। 2/12 है तो 2 को अलग कर दिए और 1/12 को हम अलग कर दिए। इससे क्या होगा कि दिखाई देगा आपको साफ साफ, इसको भी 7 के पावर 4 गुना 1/12, इसको भी कर दीजिए चेंज, 8 का पावर 3 गुना 1/12। अब क्या होगा, अब होगा कि 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं कि 6 6 36 होता है, 36 का पावर हो गया 1/12। अब इसका क्या हो गया बेटा, 7 को आपको 4 बार गुना है तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 तो 49 हम लोग जानते हैं, लेकिन 7 49 भी जानते हैं। तो 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 चौके 36 और 8, 36 8 44, 9 चौके 36 के चौथ में 3, 4 चौके 16 और 3 19, 1 6 4 10 के हाथ में 1, 9 10 4 14 के 4 हाथ में 1 1, 2401 होता है बेटा, कितना होता है 2401। तो यहाँ हम लिखेंगे 2401, 1 का पावर कितना हो गया 1/12, कॉमा यहाँ 8 में 3 बार गुनिए, 8 8 8 64, 64 में 8 से जब गुना करते हैं तो 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 6 48 और 3 51, 512 होगा। बिल्कुल गुना ठीक से करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो
एक बार फंस गए तो फिर इससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप देखिएगा, जब आप इसको देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि 36 का पावर 1/12 है, 2401 का पावर 1/2 है और 512 का पावर 1/2 है। तो आपको करना है क्या चीज़ कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको ड्रेसिंग करना है, सरियाना है, उसको दिखाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले जब आप देखोगे तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 2401, सबसे बड़ी संख्या हो गया आपका 24A हो गया बड़ी, उसके बाद A और सबसे लास्ट में छोटा A है। तो सबसे पहले हम छोटा को दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, 36 के पावर 1/12, इसके बाद हो गया 512 का पावर हो गया 1/12 और ये हो गया 2401 का पावर 1/12। कहने का मतलब ए जो संख्या है बड़ा है, ए संख्या बड़ा है, ए सबसे छोटी हो गया। तो अब इसको जो रूट में हम लोग बदले थे, इसको किसको हम लोग बदले थे, हम लोग बदले थे 6√6 को। तो सबसे पहले हो जाएगा 6√6। ये किसको बदले थे, 512, 500 का 12 का मतलब 8 वाला था। तो 4√8 आप इसको ऐसे दिखा दो 4√8। और इससे भी जो सबसे बड़ी जो संख्या हो गई 2401 वाला, 2401 किसको चेंज किए थे बेटा, हम लोग चेंज किए थे 7 वाले को, 7 वाले को चेंज किए थे 7, और इसके पावर कितना है, 7 का पावर 3 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा।